नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 के वीक नंबर 3 की, जहां पर बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं और ऐसे लोग जो कि डे 1 से कुछ और चेहरा दिखा रहे थे, कुछ और तरह की बातें और मेंटेलिटी वो लोग प्रदर्शित कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने इस वीक में एक टास्क क्या हारी, वो तो ऐसे बौखला गए एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर, जहां पर क्या है कि जो रूम शफल हुए थे, जहां पर शिव ठाकरे जीत गया और उसके बाद उसने रूम शफल कर दिए, तो वो लोग जो कि एक कंफर्ट जोन में थे, जस्ट बिकॉज़ कि कुछ लोगों के बिस्तर अदला-बदली हो गए, वो साथ-साथ सो नहीं सकते, तो इसकी वजह से ऐसी दुनिया इन लोगों की उथल-पुथल हो गई है, जैसे कि मतलब किसी को नॉमिनेट कर दिया हो या एलिमिनेट कर दिया हो। इस कदर कई लोगों के ओवर द टॉप वाले हमें रिएक्शंस देखने को मिले। वहीं इस वीक में हमें एक चीज़ और क्लियर हो गई कि निम्मो और प्रियंका की जो राइवलरी थोपी जा रही थी, वो टोटली फेक थी। एंड हमने देखा कि वो प्रियंका जो पिछली वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, यहाँ पर वो पहले कैप्टेंसी टास्क हार जाती है, फिर बाद में वो जो ट्रेन वाली टास्क चल रही थी, जहाँ पर अंकित को तो साजिद एंड कंपनी पिक कर लेती है, लेकिन प्रियंका को पिक नहीं करती है। तो प्रियंका इतनी ज़्यादा बौखला जाती है कि उस निम्रत से, जिससे कि वो 36 का आंकड़ा लेकर के चल रही थी, उसके साथ वो कोलैब या फिर टीम अप करने से भी गुरेज नहीं करती है, परहेज नहीं करती है। तो इस वीक ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है, जहां पर प्रियंका जो कि काफ़ी इंसाफ की, न्याय की, नीति की, तर्क संगत और एकदम जस्टिस वाली बातें किया करती थी, वो यहाँ पर टोटली अपनी बातों का उल्टा करते हुए नजर आई। वैसे इस वीक की जब शुरुआत हुई थी तो मूवर्स एंड शेकर्स वाले वो शेखर सुमन यहाँ पर आते हैं, बढ़िया तरीके से कंटेस्टेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। शिव एंड वो कौन है, आई थिंक अनुष्का शर्मा की सस्ती कॉपी लग रही थी ये, निम्मो, इनसे कुछ सवाल जवाब होते हैं, जहां पर यही प्रियंका कहती है कि निम्रत का ग्रुप है, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन क्या प्रियंका खुद एक्सेप्ट कर पाई कि वो तो डे 1 से एक अपना ग्रुप साथ में लेकर के आई हैं? और जिस तरह से प्रियंका बार बार यहाँ पर एलिगेशन लगाती हैं कि वो अब्दू को मैनिपुलेट कर रहा है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन क्या यही प्रियंका देवी बड़ी आसानी से अंकित को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ये भी अंकित के साथ ही 24 घंटे बैठी रहती हैं, जैसे शिव के साथ अब्दू बैठा रहता है। तो अगर शिव अब्दू को मैनिपुलेट कर रहा है, तो यही चीज़ शिव ठाकरे प्रियंका को नहीं बोल सकता है क्या कि तुम भी तो अंकित को मैनिपुलेट कर रही हो, अब्दू तो मुझे यहाँ मिला है, तुम तो इसको बाहर से ही कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करके लाई हो, जिसके बारे में अंकित बोलता भी है कि मैं तेरे लिए बाहर स्टैंड लेता हूँ। तो ये कितनी ईजिली बातों को ट्विस्ट कर देती है कि अंकित, मैं अंदर की बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। इसे मैनिपुलेशन बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, जनता जनार्दन आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। एनीवे, शेखर सुमन के सामने ये निम्मो से जब सवाल जवाब किए गए कुछ कॉलर्स के थ्रू कि आपका ग्रुप है और आप दूसरे के ग्रुप को तोड़ने की बात करती हो, निम्मो ने किसी भी आरोप को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यही निम्मो पंजाबन इसको शालीन भनोट को उसी एपिसोड में कह रही थी कि शालीन, इट टेक्स करेज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। आप में एक्सेप्टेंस नहीं है शालीन, प्लीज एक्सेप्ट कि आप मंदिर का घंटा बन गए, आप बाइपोलर डिसऑर्डर और जिस तरह से हाथ जोड़े जोड़े घूम रहे थे पूरे वीकेंड पर। तो ये जो निम्मो पंजाबन है, इसने उसी एपिसोड में थूक थूक करके चाट लिया था। खैर, वो जो एपिसोड था वो वीकेंड पर जो कुछ हुआ था उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे, जहां पर कि शालीन भनोट को मंदिर का घंटा वैसे ही बना दिया गया था, हर एक पॉसिबल वे से उसको विलेन दिखाने की कोशिश की गई थी, उसका कॉन्फिडेंस वैसे भी टूटा पड़ा था। शेखर सुमन ने आकर थोड़ा मस्ती मजाक और हंसी मजाक करके मूड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ऐसा हो न पाया। शालीन अभी भी उस गिल्ट में ही जी रहा था। खैर, अगला जो दिन होता है वहां पर कैप्टेंसी टास्क होती है इस वीक की, जहां पर गौतम को तो खैर कप्तानी से हकाल दिया जाता है। बिग बॉस एक एलिगेशन लगाते हैं इसके गौतम के ऊपर कि तुमने कप्तान होकर कप्तानी के सारे फर्ज नहीं निभाए, तुमने बिग बॉस का नाम ले लेकर के घर वालों से सारे काम करवाए। अब यहाँ पर एक चीज हमारे सामने निकल के आती है कि गौतम से पहले निम्रत थी 2 वीक तक घर की कप्तान, एंड निम्रत की कैप्टेंसी के जो 2 वीक थे, उन दोनों वीक्स में निम्रत को भर भर के बिग बॉस ने खूब सुनाया था और दोनों बार हकाल दिया था। अब यह अलग बात है कि पहली बार हकाल कर फिर से वही कप्तान बन गई और फिर से उसने वही ब्लंडर करे, और जब जब निम्रत की बकवास कैप्टेंसी हाईलाइट होती थी वो रो करके दिखा दिया करती थी। लेकिन यही निम्मो जो रहती है वो कभी उन आंसुओं को अपनी स्ट्रेंथ बोल देती है, वहीं इन्हीं आंसुओं को, जो कि निम्मो की स्ट्रेंथ है, ताकत है, इन्हीं आंसुओं को वो एक शील्ड बना लेती है, विक्टिम कार्ड खेल लेती है। जब कुछ चावल वगैरह का कुछ किस्सा हुआ था, जहां पर शिव एंड मान्या का जो रूम है वहां पर ये बगैर परमिशन के, बगैर पूछताछ के चावल वगैरह ढूंढने के लिए पहुंच जाती, जबकि ये चावल तो उनके खुद के यानी निम्मो के ही रूम में थे। मतलब बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा। और निम्मो की इस फालतू की हरकत को जब शिव हाईलाइट करता है तो ये मैडम रोने लगती हैं कि उनका तबीयत खराब है, बीपी है, ये है, वो है, रोना धोना शुरू कर देती हैं। जबकि यही निम्मो एक कॉलर के सामने बोल रही थी कि रोना उनकी कमजोरी नहीं है, लोग इसका फायदा उठाते हैं, जबकि ये तो ताकत है। तो ये निम्मो जो कि भर भर के दोगलापन दिखा रही थी, थोड़ी देर पहले कह रही थी उन्हें बीपी लो हो गया है, भूख लगी है, एंग्जाइटी है, ये है, वो है, वही निम्मो थोड़ी देर के बाद जब टास्क शुरू होती है, कैप्टेंसी टास्क, जहां पर इस वीक की कैप्टेंसी के लिए 2 लोगों को दावेदार बनाया जाता है, शिव ठाकरे वर्सेस प्रियंका।
और जितने भी घर वाले हैं वो अपने अपने हिसाब से लोगों को पिक कर सकते हैं कि किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। अब वहां पर ब्लू एंड येलो डोमिनोज रहते हैं, तो हम देखते हैं कि पीली प्रियंका अपने पीले डोमिनोज को जमाना शुरू कर देती है एंड पीली प्रियंका के पीले डोमिनोज को बचाने की पूरी जद्दोजहद करता है अंकित। वो तो बगैर बोले प्रियंका को हर चीज में सपोर्ट करेगा ही करेगा, बाहर से सपोर्ट करने ही वो आया है हर चीज में, चाहे बॉडीगार्ड बन जाए या सस्ता वकील बन जाए, जैसे बिग बॉस 14 में हमने देखा था एप्पल कपल रूबीना और उसका जो सस्ता साइंटिस्ट जो सस्ता वकील भी बन जाया करता था। तो यहाँ पर राउंड शुरू होता है, शुरू होते से हम देखते हैं कि निम्रत जो है वो एकदम पीछे पड़ जाती है प्रियंका के, हर पॉसिबल वे से उसके डोमिनोज गिराने की कोशिश करती रहती है। वहीं ये प्रियंका जगत माता बनकर रात में कूदी थी स्टैन के और उस समय के कप्तान गौतम के मैटर के बीच में, तो यहाँ पर स्टैन को भी एक मौका रहता है कि वो भी प्रियंका के डोमिनोज को गिराए, तो वो भी भर भर के पीछे पड़ जाता है। बीच बीच में अंकित एंड गौरी टास्क में कुछ ज्यादा ही घुस जाते हैं, तो थोड़ा सा फिजिकल होने की नौबत आ जाती है, जहां पर अंकित खींच लेता है बाल्टी और बाल्टी का दूसरा हिस्सा पकड़ के चल रही गौरी नगौरी एकदम खिंची हुई चली जाती है, वो रोना धोना शुरू करती है। लेकिन साजिद खान वहां पर बता देते कि भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, और गौरी नगौरी ने भी कोई मुद्दा नहीं बनाती और अंकित भी वहां पर भर भर के सॉरी वगैरह बोलना शुरू कर देता है। और उधर ये जो निम्रत और जो गौतम जो कि उस वीक का कैप्टन था वो यहाँ पर संचालक भी था, तो हमने देखा कि यहाँ पर गौतम ने काफी अनफेयर वर्डिक्ट दिया था। ये टास्क खत्म होने का गोंग बजा नहीं था, लेकिन इस टास्क के दौरान काफी ज्यादा फिजिकल लोग हुए। यहाँ पर टीना दत्ता ने वुमन कार्ड भी खेल लिया, अंकित के ऊपर एक टच करने का या मिसबिहेव करने का आरोप भी लगाया, तो शालीन टीना का सस्ता वकील बनके खड़ा हो जाता है। उस शालीन को पता नहीं था कि जिस टीना का वो सस्ता वकील बन रहा है यही टीना उसका आगे चल करके काटने वाली है। उस मासूम को तो ये पता भी नहीं था, जैसे क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी आते हैं ना बोलने के लिए, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो शालीन के साथ क्या होने वाला था उसे पता नहीं था, जिस टीना का वो डिफेंड कर रहा था वही टीना आगे चलकर के उसकी बैंड बजाने वाली थी। खैर यहाँ पर अंकित काफी बार सॉरी बोलता है। अंकित जो था वो दोनों ही केसेस में इतना गलत नहीं था जितना कि ये घर की लड़कियों ने दिखा, स्पेशली टीना ने दिखाने की कोशिश की। तो यहाँ पर गौतम अपना अनफेयर वर्डिक्ट जो रहता है वो दे देते हैं, और जिस समय वो वर्डिक्ट देते हैं इत्तेफाक से उस समय पर ये प्रियंका जो रहती है इसके सारे जो डोमिनोज रहते हैं वो इसकी खुद की गलती से या ब्लेंडर से गिर चुके होते हैं। ये बात और कोई नहीं जानता, ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बिग बॉस जानते हैं, तमाम दर्शक जानते हैं। लेकिन जब ये वर्डिक्ट दिया गया था तब गोंग बजा नहीं था, तो टेक्निकली ये टास्क उस समय तक चल रही थी। लेकिन गौतम जो रहते हैं वो अपना वर्डिक्ट या अपना जजमेंट उस समय दे देते हैं। इसके बाद प्रियंका गौतम के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट भी होता है, तूने ईमान गवा दिया, ये है वो है, टास्क चल रही थी ये वो दुनिया भर का, और वो शिव को बधाई देने भी आती हैं। लेकिन अगले एपिसोड से हमें देखने लग गया कि ये जो बधाई जो प्रियंका देती है शिव को, ये सिर्फ कोरी कोरी बधाई थी, क्योंकि ये जो टास्क थी जिसमें प्रियंका अपना जी जान लगा रही थी, अंकित ने भी उसकी तरफ से काफी जी जान लगाई, लेकिन गौतम के अनफेयर वर्डिक्ट की वजह से वो टास्क हारी, तो वो कहीं ना कहीं एक सदमे में चली गई और उस सदमे में जाकर के वो बौखला गई। अब यहाँ पर टेक्निकली होना तो ये था कि भाई जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट एक गलत फैसला लिया है, आप उनके खिलाफ एक स्टैंड लेकर के बढ़िया तरीके से आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ। लेकिन नहीं, जो छोटे दिल के या छोटे दिमाग के लोग होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं हमने प्रियंका के थ्रू देख लिया। प्रियंका जो कि कुछ दिन पहले तक काफी बढ़िया जा रही थी, सडनली वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाले मोड में आ जाती हैं, क्योंकि ये प्रियंका जो एक दिन पहले ही टास्क हारी थी, उस जख्म से वो ओवरकम नहीं कर पाई थी, उस हार से वो ओवरकम नहीं कर पाई थी, और वो उस हार के सदमे से भी बाहर नहीं आ पाई कि अगले दिन एक और टास्क होती है, वो छैया छैया या फिर वो रन सिमरन रन राज तुझे ट्रेन में चढ़ा लेगा, तो वहां पर भी प्रियंका की सारी स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती हैं और शिव अपना गेम खेल जाता है। इधर शिव ने अपना गेम खेला, उधर प्रियंका के गुर्दे छिल जाते हैं और वो इल्जाम लगाना शुरू कर देती कि अंकित और मुझे इन लोगों ने अलग कर दिया, अलग कर दिया, कुछ भी अलग कर दिया। तो ऐसे बोल रही थी ये मैडम जैसे कि शिव ने एलिमिनेट कर दिया हो इसको, अंकित को, जबकि देखा जाए तो ये लोग रात में आई थिंक 12-1 बजे या 2 बजे तक ये लोग मस्ती करते रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। कुछ 4-5 घंटे अगर ये लोग अलग सो जाएं तो इसमें अलग हो गए, अलग हो गए। अब यहाँ पर प्रियंका की हिपोक्रेसी भर भर के दिखाई देती है। वो साजिद खान से भी सवाल जवाब करती कि शिव ने सबको कंट्रोल करा, शिव ने अब्दू का दिमाग खराब कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। साजिद खान बोलते हैं कि भाई वो गेम खेल रहा है, तुम भी तो अपना गेम खेल रही थी। प्रियंका को शिव भी आकर के बोलता है कि पिछले वीक तूने मेरे को सपोर्ट करा कैप्टनसी में, मैंने भी तेरे लिए बहुत कुछ करा, लेकिन अब तू चीजों को इस तरीके से देख रही तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। बात ही बात में ये जो प्रियंका है वो अंकित को भी लताड़ देती है कि अंकित तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तू मेरे लिए सपोर्ट में कभी खड़ा नहीं होता है।
तो ये जो प्रियंका है उसने इस वीक अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि डे वन से वो एक अलग ही मुखौटा लेकर के चल रही थी समझदार सेंसिबल महिला का, लेकिन वो इस कदर बौखला चुकी कि शिव तो शिव, उसने अंकित के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए कि मैं तेरे लिए खड़ी रहती हूं, तू मेरे लिए कभी खड़ा नहीं होता है। और जब अंकित बोलता है कि मैंने बाहर तुम्हारे लिए बहुत स्टैंड लिया, तो वो कितनी सफाई से पूरे जो मुद्दा रहता है, बात रहती है, उसे घुमा देती कि प्लीज बाहर की बात मत कर, बाहर की बात मत कर, तूने यहां मेरे लिए क्या किया है। तो यहां पर प्रियंका ने कहीं ना कहीं खुद के साथ साथ उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया है जो बार बार कह रहे थे कि प्रियंका लॉन टाइग्रेस है, लॉन वॉरियर है, जबकि वो खुद एक्सपेक्टेशन लेकर के चलती कि अंकित उसके लिए स्टैंड ले। तो जाहिर तौर पर प्रियंका खुद साबित कर रही है कि उसको हर एक चीज में अंकित के सहारे सपोर्ट की जरूरत है। तो वो कहीं से कहीं तक लॉन वॉरियर तो है नहीं। और ये प्रियंका जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी समझदारी की, मेच्योरिटी की, वो हर मुद्दे में घुसती रहती है, चाहे वो गौरी नगौरी का मुद्दा हो या फिर अर्चना वर्सेस मान्या का मुद्दा हो, बीच में खुद घुस जाएंगी, फिर किसी का हाथ लग जाएगा तो इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को मारा। आप अगर जानबूझ करके आग में हाथ डालोगे, फिर आपका हाथ जल जाएगा, तो फिर आप बोलोगे कि आग ने मेरे को जला क्यों दिया। तो यहाँ पर प्रियंका भर भर के नेगेटिव गई है। वो इतनी ज्यादा नेगेटिव गई है कि उसने निम्रत को भी पीछे छोड़ दिया नेगेटिव जाने में। नेगेटिव से याद है, नेगेटिव निम्रत और ये गर्दुल्ला गौतम बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यार शिव देखो कैप्टन बनके कैसा बायस्ड हो गया है। ये सारी बातें सुनकर आयरनी जो है ना, वो 16वें फ्लोर से जाकर कूद गई, क्योंकि उसने कहा कि बताओ सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें खुद हजारों छेद। ये दोनों निम्रत एंड गौतम ये तो है ही नहीं किसी में, क्योंकि इन्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये खुद इस सीजन के सबसे बकवास कैप्टन साबित हुए हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों शिव को ज्ञान देना चाहते थे कि शिव ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कर वैसा कर, जबकि सबने देखा था कि अपने टाइम पर इन्होंने कैसे बंदर बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो सौंदर्या को कहिए, गौतम को कहिए, निम्रत ने अपनी कैप्टनसी में प्रिविलेज दिए, गौतम ने अपनी कैप्टनसी में इन सबको प्रिविलेज दिए। यहां तक कि गौतम तो इस नीचता पर उतर आया था कि उसने अब्दू को बर्तन धोने की ड्यूटी लगाती, जबकि अब्दू वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, जबकि पूरी दुनिया जानती है। और इनफैक्ट बाकी जो कंटेस्टेंट है उन्होंने कहा भी कि यार वो नहीं पहुंच पाएगा सिंक तक, लेकिन अब्दू ने कोई शिकायत नहीं की। अब हम जो आज रात का एपिसोड देखेंगे जहां पर अर्चना को शिकायत है, प्रियंका को शिकायत है, ड्यूटीज वगैरह अपना पीरियड वाला कार्ड खेल लेंगे। अब तक वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, ट्रॉमा कार्ड, एंग्जाइटी कार्ड चलता था। आज रात के एपिसोड से हमको पीरियड कार्ड भी देखने को मिल जाएगा कि भाई वो पीरियड में ये है वो है। तो मस्ती करने के लिए, छई छपाक करने के लिए, साजिशें करने के लिए, दिमाग चलाने के लिए तो आप पीरियड वगैरह में नहीं हो, लेकिन ड्यूटी करने के लिए इन लोगों के पीरियड वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर इन्हें इतना प्रॉब्लम रहता है तो इनको 5-6 दिन के लिए घर भेज देना चाहिए इनके, या फिर किसी 5 स्टार होटल में भेज देना चाहिए। क्या ये जो टीवी की एक्ट्रेसेस हैं, बहुएं हैं, ये जो अपने डेली सोप की जब शूटिंग करते हैं महीने में 28 दिन, 26 दिन, 25 दिन, क्या वहां पर ये पीरियड का बहाना बना करके छुट्टियां ले लेते हैं क्या? वहां शूटिंग के टाइम पर अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया तो क्या वो सडनली घर पे भाग के चले जाते हैं या फिर शूटिंग कैंसिल कर देते हैं? तो ये जो टीवी की जो बहुएं हैं वो बिग बॉस में आने के बाद कभी वुमन कार्ड खेलती हैं, कभी खुद को स्ट्रांग दिखाती हैं, कभी आंसू उनकी ताकत बन जाते हैं, कभी आंसू उनकी कमजोरी बन जाते हैं, और कभी कहती है कि हमारे आंसू को हमारी कमजोरी मत समझो, हम बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वहीं एट द टाइम वो खुद बोल पड़ती कि तू मेरे लिए क्यों नहीं आया, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, तू मेरे लिए क्यों नहीं खड़ा रहता। तो ये जो दोगलापन है ना, ये टीवी की बहुओं का, ये भयंकर रूप से एक्सपोज होता है बिग बॉस के अंदर, और आज रात को और ज्यादा तबीयत से एक्सपोज हो जाएगा, जब पूरा जो घर है वो शिव की कैप्टनसी के अगेंस्ट एक स्टैंड लेने की कोशिश करेगा, और शायद जेल की कुछ टास्क वगैरह हो, उसके बाद रात में कुछ तमाशा हो जाएगा जहां पर कि सारे घर वाले, तो जैसे रमन राघव का जो मीम वायरल होता है ना, जहां पर वो बैठा हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो लेकर के रॉड वगैरह कि कब वो सामने से कोई आए तो वो मार दे, उसी तरह से बिग बॉस 16 में प्रियंका, गौतम या फिर ये अंकित वगैरह, अर्चना, ये सारे मिलकर के वेट करें कि कब कोई मौका मिल जाए तो शिव को कप्तानी से बेदखल करवा दें। और शिव ठाकरे जिसको थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए, वो आई थिंक एक नहीं भर भर के मौके दे देगा अर्चना को, प्रियंका को और इन सारे लोगों को, सो दैट ये लोग मिलकर के टूट पड़े और शिव से उसकी कैप्टनसी बिग बॉस जो है वो छीन लें, जो कि शायद हमें आज या कल देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक राशन वाली को टास्क होती है जहां पर शालीन सबसे ज्यादा राशन इकट्ठा कर लेता है, जहां पर स्टैन के बीच में, अर्चना के बीच में काफी एक मुंहजोरी टाइप की होती है, जहां पर ये अर्चना भी बहुत कुछ बोलती है, एमसी स्टैन भी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन बाद में एमसी स्टैन जाकर के रोने लगता है। कई लोग सोशल मीडिया पर मुद्दा बना रहे कि एक्टिवा बोल दिया, शेमड़ी बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। अर्चना के भी तो शब्द पकड़ लिया करो भाई साहब, वो तो क्या क्या बोल देती है, मोर बना देगी, ये अपनी अम्मा होगी, तेरी माँ हूं मैं, ये वो। और जिसने खुद ने नेशनल टीवी पर बोला कि उसने पोटी खाई थी, लेकिन यही चीज उसके मुंह पर कोई फेंक मार दे कि तूने ऐसा किया तो तू तो बोली मत, तो वो लग जाती है रोने धोने में। वैसे अर्चना को काफी ज्यादा प्रिविलेज बिग बॉस देते रहा है, उसको वो कद्दूकस दे दिया, और कैप्टनसी भी शायद उसको बगैर टास्क ही मिल जाएगी क्योंकि वो बिग बॉस की फेवरेट बन चुकी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रही हैं इस वीक का एक मोटा मोटा सा लब्बो लुबाब। इसके साथ साथ वो सुम्बुल और मान्या और शालीन ये नॉमिनेटेड भी हैं। सुम्बुल एंड मान्या को तो बिग बॉस एक मास्क पहना देते हैं कि आप अदृश्य हो। सुम्बुल को इतना सारा ट्यूशन मिला, इसके बावजूद वो वही बचकानी हरकतें कर रही है। ये सुम्बुल नाम का जो नादान परिंदा है, इसकी नादानी की वजह से गौतम और शालीन के बीच में जबरदस्त एक युद्ध होता है, जो
जुबानी जंग होती है और जहाँ पर एक दूसरे को मारने की बात होती है, लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, लगाना लगाना, दिखाना दिखाना। अल्टीमेटली होता यह है कि ना किसी ने किसी को हाथ लगाया, ना किसी ने किसी का मुंह फोड़ा। ये सुंबुल की नादानी की वजह से जबरदस्ती में इतना फसाद हुआ और साजिद खान अच्छे से झाड़ के रख देता है इसको, सुंबुल को। कभी वो कहती है कि मेरे लिए कोई स्टैंड मत लो, कभी कहती है कि भाई मेरे लिए स्टैंड लो। और यही सुंबुल इतना सारा फसाद होने के बाद अगले एपिसोड में फिर से गौतम के पास जाकर के बैठ जाती है कि तू मेरा दोस्त है तो मेरे फीलिंग्स को या मेरी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाया कर। तो इतने सारे फसाद का क्या फायदा। इन शॉर्ट, सुंबुल ने अपने पिछले 2 वीक के ब्लंडर से कुछ भी सबक नहीं सीखा। वो अब भी ब्लंडर वाले मोड में ही चल रही है। अब मान्या, जिसने कल चुगली वाले एपिसोड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और रात को भी शायद वो करारा जवाब देगी प्रियंका अर्चना को। अब मान्या का एलिमिनेशन होगा या नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दिवाली है तो शायद कोई एलिमिनेशन ना हो। और अगर होगा भी तो शायद मिड वीक इविक्शन करेंगे ये लोग किसी न किसी का। वहीं हर वीक की तरह यहाँ पर अब्दू ने अगेन लोगों का दिल जीता है। उसकी तबीयत खराब रहती है, इसकी पीठ में इश्यू रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी किसी काम का मना नहीं किया। और ये जो कंटेस्टेंट हैं ये इतने ज़्यादा ईगो में भर जाते हैं कि अगर इनसे इनके कप या फिर प्लेट धोने का बोल दिया जाए तो उसमें भी इन लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं, मैया मर जाती है। और अच्छा, मैया से याद आया, ये सौंदर्या, इसने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि वो डिग्निफाइड फैमिली से है, संस्कारी परिवार से है, उसके पापा मम्मी क्या सोच रहे होंगे। कल रात के एपिसोड में जो वॉशरूम में इन्होंने एक अलग ही डेंटिस्ट वाली कुछ थेरेपी वगैरह करी है बटर चिकन वाली गंदी गलियों में, ये देख करके सौंदर्या के माँ बाप तो बड़े खुश हो रहे होंगे ना। शायद सौंदर्या को वॉशरूम के अंदर जॉनी सिंस या फिर ऐसे लोगों ने सिखाया होगा कि बाथरूम के अंदर ऐसे दांतों का इलाज किया जाता है। आई फील कि सौंदर्या ने जॉनी सिंस एकेडमी ऑफ फिजियोथेरेपी या वहाँ पर से कुछ सीखा होगा, डेंटिस्ट वगैरह का कोर्स वगैरह किया होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वॉशरूम के अंदर कोई डेंटिस्ट किसी के दांतों का इलाज करता होगा। यू नेवर नो भाई, सौंदर्या बहुत क्लासी फैमिली है, उनके यहाँ वॉशरूम में ही इलाज होता होगा, उनके मम्मी पापा भी इलाज करते होंगे। ये बात मैं जानबूझ करके कर रहा हूँ, कई लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैं जानबूझ के ये बातें कर रहा हूँ। जो लड़की खुद अपने मुंह से बोले कि उसकी फैमिली बहुत रेप्यूटेड है, ये है वो है, माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। माँ बाप ने तब नहीं सोचा होगा जब तुम पप्पियां बांट रही थी उसको, शालीन को। पहले तुमने पप्पियां बांटी, फिर बाद में बोलती शालीन बहुत गलत इंटेंशन रखता है, ये है वो है। अगले दिन शालीन ने तुमको पप्पी दे दी, तब तक तुम्हारे लिए ओके था। शालीन ने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे वो काल्विन किन के जोक्स मारे, तब तुम ठट्टे मार के हंस रही थी। फिर बाद में जाकर के बोलती हो उसको, गौतम को या फिर निम्मो को, माय गॉड शालीन इज मिस यूजिंग मी, मेरे को बहुत गलत लगा। जब वो कर रहा था तब तो आई डिडंट फील अनकंफर्टेबल एट ऑल। लेकिन बाद में अलग ही त्रिया चरित्र दिखा रही भाई साहब, घनघोर लेवल की कैरेक्टरलेस है भाई साहब। वो सीधी सी बात है, सस्ती सनी लियोनी साबित हो गई है सौंदर्या शर्मा। और वॉशरूम के अंदर कल उसने घुस करके दिखा भी दिया कि वो सनी लियोनी मोड में ही चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए। ये जो बिग बॉस 16 की सस्ती सनी लियोनी है ना, इसने जो कारनामा किया है वॉशरूम कांड, इसने तो आई थिंक गौतम को या डायंड्रा को या फिर पुंगी को या फिर ईशान मायशा, इन सबको पीछे छोड़ दिया भाई साहब। ये तो इतनी फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में है कि तीसरा ही वीक है और वॉशरूम में कांड भी कराए। लेकिन ये जब कांड हो रहा था तो अर्चना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसी अर्चना को आज नींद का प्रॉब्लम होगा, वो थाली वगैरह पीटेगी। तो एक सेलेक्टिव माइंडसेट कंटेस्टेंट का है कि उन्हें अगर कोई एक बंदा पसंद नहीं है तो सब मिलकर के उसके ऊपर टूट पड़ते। लेकिन ऐसी ही हरकतें कोई और या फिर इनके ग्रुप के लोग करें तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये रहा है इस वीक का एक मोटा मोटा सा लबोलबाब, जहां पर कि ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट जो कि कुछ और टाइप की पर्सनैलिटी दिखा रहे थे, चेहरे पर एक नकाब लेकर के चल रहे थे, एक राइवलरी लेकर के चल रहे थे। लेकिन जैसे वो राइवलरी फेक निकली, वैसे ही उन लोगों के चेहरे पर जो नकाब था ना, वो भी फेक नकाब था, वो उतर चुका है। और इस वीक कहना गलत नहीं होगा कि जो तमाम लोग, जो नकली लोग हैं, उन्होंने अपनी असलियत दिखा करके रख दी है कि वो बिग बॉस में बाहर से बहुत कुछ प्लान करके आए हैं और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये लोग चल रहे हैं। किसी को बाहर से अपना दोस्त के नाम पर लेकर के आए हैं, उसे अपने सपोर्ट में खड़ा कर देंगे, लेकिन फिर बोलेंगे कि वो तो अकेली है भाई, किसी सपोर्ट की मोहताज नहीं है। तो ये सारे शेड्स हमें प्रियंका ने दिखाए हैं। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? आप इन पॉइंट से सहमत हैं या नहीं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा एंड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।